कांग्रेस पर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि आप बहुसंख्यक हितों की अनदेखी कर रहे हैं। इसको देखते हुए पार्टी एक नए रोडमैप की तलाश भी कर रही थी और ये रोडमैप राहुल गांधी को मिलता है नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ मुलाकात के बाद। और ये रोडमैप को बनाने में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बड़ा रोल रहा, क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते हैं और ओबीसी के मुद्दे पर जोर देकर अपनी बात रखते नजर आए हमेशा, और बंद कमरे में हो या फिर मंच पर हो। सीधी सी बात करें तो विपक्ष इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहा है और सीधे सीधे बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति पॉलिटिक्स के माध्यम से बीजेपी की सीटों को कम करने का ये प्लान है। यानी राहुल गांधी के लिए भी ये वो इकलौता प्लान है जिससे वो राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं, और इस बार वो फेल हुए तो राजनीति में दोबारा शायद जगह मिले या ना मिले। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसको लेकर आज चर्चा क्यों हो रही है और इसको लेकर इंडिया अलायंस की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। इसको ऐसे समझिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है। कांग्रेस ने ओबीसी की सबसे बड़ी जो दुखती नस है उस पर हाथ रख दिया है। कांग्रेस घर घर तक ओबीसी एससी एसटी को ये बताना चाहती है कि आपको अपने हितों की लड़ाई लड़नी होगी। अब तक आपका इस्तेमाल सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति के लिए हुआ, आप सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गए, लेकिन अब आपको अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि एक नारा जो लंबे समय से राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इसी के माध्यम से इंडिया गठबंधन राहुल गांधी केंद्र सरकार पर जाति जनगणना को लेकर दबाव बनाने में लगी हुई है। इसके पीछे कांग्रेस की मंशा को भी डिकोड कर लेते हैं। आंकड़े कहते हैं कि 2014 और 2019 में देश के ओबीसी वोटर तेजी के साथ बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। 2009 में जहां बीजेपी के सिर्फ 22% ओबीसी वोट बैंक था, वहीं 2019 में बीजेपी के पास 44, यानी कि सीधा दुगना हो गया। अब उसी ओबीसी वोट बैंक जो कांग्रेस का हुआ करता था उसको वापस लाने के लिए कांग्रेस की ये पूरी रणनीति है। यानी कांग्रेस बीजेपी की तरफ जो शिफ्ट हुए वोट बैंक को, अपने कोर वोटर को वापस लाना चाहती है। कांग्रेस उस वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है, जिसकी रणनीति इस तरीके से बनाई जा रही है। अब यहां ओबीसी वोटरों को विश्वास दिलाने के लिए कांग्रेस अपनी सरकार में कराए गए बिहार में जो हुआ हाल ही में सोशो इकोनॉमिक सर्वे का भी जिक्र लगातार हर मन से करती नजर आ रही है, और ओबीसी वोटर्स को वादा कर रही है कि अगर वो सरकार में आती हैं तो एक बार फिर सेंसस कराया जाएगा, और जब तक वो सरकार के बाहर हैं ओबीसी की लड़ाई लड़ते रहेंगे, आपके लिए लड़ते रहेंगे, सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। सब लोग कहते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी है, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। देखो मैं पूछता हूं भैया ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में, कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है।